हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। आई होप लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो आज का लेक्चर आप कंटिन्यू करिए और इस लेक्चर में हम कुछ बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिनको हमने बोला है लल्लन टॉप सवाल। तो इसे आप अभी फील करेंगे कि आखिर ये लल्लन टॉप सवाल थे या नहीं, ठीक है। तो गाइडलाइंस क्या रहेंगी कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप पॉज करिएगा, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, पर नेसेसरी पहले क्या है, क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो चलिए देते हैं इसको एक स्टार्ट अच्छा सा, और वो आप बताइएगा ये लल्लन टॉप सवाल थे या नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है विच हैज़ द हायर रेजिस्टेंस 100 वाट बल्ब और 25 वाट बल्ब एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 100 वाट बल्ब का या फिर एक 25 वाट बल्ब का, और कितने गुना ज़्यादा होगा। तो पॉज करके आप इसे सॉल्व करिए, मैं आपको अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। ध्यान समझना, यहाँ पर वोल्टेज की बात नहीं की गई है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा ना बेटा, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर मेरा वोल्टेज वेरिएबल होता तो उसके बारे में गिवन होता। ऐसे क्वेश्चन जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में कभी बात ना करें, तो वहाँ पे आपको एज्यूम करना है वी क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हम रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब निकाल सकते हैं? ध्यान से देखना, लास्ट लेक्चर आपने देखा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था P=V²/R। तो यहाँ से अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो R इधर जाएगा और P यहाँ पर आएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब क्या हो जाएगा, V²/P होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V²/P कितना है, पहला P कितना है, 100 वाट। तो यहाँ लिख दो 100। होप आपको समझ में आया होगा। क्या उसी तरह के बेटा मैं रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब निकाल सकता हूँ, V²/P, और P कितना था, मेरा सेकेंड वाला पावर था 25 वाट। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं, नीचे क्या आएगा, 25 आएगा, है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इधर सुनना, मेरे पास R1 गिवन है, तुम कहोगे यस सर। मेरे पास R2 गिवन है, तुम कहोगे यस सर। तो हमें बस इनका रेशियो ले लेना है। अगर हम R2/R1 करें, ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ ना करूँ, मैं इनका दोनों का रेशियो ले लूँ, कुछ ऐसे मैं लिखूँ R2/R1, तो क्या इनका रेशियो आएगा, R2/R1 की वैल्यू क्या आएगी, देखना ध्यान से। R2 क्या है, V²/25, R1 क्या था, V²/100, यही था। मेरी बात समझना आप। तो क्या बेटा यहाँ V² से इस V² से ये V² कट जाएगा और मेरा 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मेरा R2/R1 आएगा 100/25, है ना, 100/25। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मेरा R2/R1 आया 100/25, ठीक, 25 4 ज़ा 100। इसका मतलब R2 क्या है, R2 है 4 टाइम्स ऑफ R1। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था सर, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, ये देखो लिखा था विच हैज़ द हाइयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन खुद कह रहा था, बताओ विच हैज़ द हाइयर रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो आंसर आ चुका है। अब खुद बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से देख नहीं पा रहे हो, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, बताओ जल्दी से। ये देखो, ये हमारा इक्वेशन बना है ना, R2=4R1। तो इसको देख के तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम बोल के देख के बोल सकते हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस जो मेरा है, वो पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना है। इसका मतलब R2 इज़ ग्रेटर दैन R1 होगा, है ना, R2 इज़ ग्रेटर दैन R1 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट लैम्प, है ना, बल्ब जो भी था, लैम्प या बल्ब जो भी था क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट बल्ब इज़ 4 टाइम्स, क्रॉस मतलब क्या है, 4 टाइम्स, 4 गुना, 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ
100 वाट बल्ब। आई होप आपको ये आंसर इसका समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 18,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन बेसिक्स है। यहाँ पे हमें कितना अमाउंट हीट जनरेट हुआ वो निकालना है जब 18,000 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होता है 1 घंटे में 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है। ये भी बेटा बेसिक सा क्वेश्चन है। होप तुम लोग ट्राई कर लिए होगे। मेरी बात समझना ध्यान से। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है चार्ज 18,000 कूलम। अच्छे से क्वेश्चन बेटा पहले ट्राई करना, सॉल्व करना, फिर पॉज करके मतलब फिर रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन देखना। टाइम कितना बेटा? 1 आवर है। ठीक, ध्यान से देखना। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। ठीक है। वी कितना हमें दिया है? वी हमें दिया है 50 वोल्ट का। अब बस एक चीज़ ध्यान से देखते रहना जो पूछा है। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। हमसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। हीट का अमाउंट कितना जनरेट हुआ? ध्यान समझना एक एक चीज़ को, एक एक बात को ध्यान से समझना। क्या मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ? क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है तो क्या आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होगा? ठीक। क्यू कितना है मेरा? क्यू मेरा है 18,000 और मेरा टाइम कितना है? मेरा टाइम है 3600 सेकेंड्स। ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेरा करंट क्या है? 18,000 अपॉन 3600। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10। तो मेरा करंट आ गया 5 एम्पियर। मेरा करंट कितना गया बेटा? मेरा करंट आ गया 5 एम्पियर। अब तुम दिमाग लगाना, क्या हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई फार्मूला से। वी इक्वल्स टू आई आर होता था ओम्स लॉ से। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा? 50 वोल्ट का। यही है ना, देख लेते एक बार। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट का। ठीक। तो करंट कितना निकाला? 5 एम्पियर। तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया? यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम का। कितना आ गया? 10 ओम का। अब मेरी बात सुनना, पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। अब तुम खुद सोचो, मैंने रेजिस्टेंस और करंट क्यों निकाला? क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, इसका जन्म हुआ था ना रेजिस्टेंस और करंट की वजह से, जिसको बोले थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो होता था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इस वजह से हमने करंट और रेजिस्टेंस निकाला। तो चलो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो। करंट कितना था बेटा? करंट था 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो रहा भाई ये, सॉरी। तो करंट कितना हो गया? 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस था 10 इंटू टाइम कितना लगा था? 3600 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लेना और आपको इस फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? लगभग 25 इंटू 10, 2500, 25 इंटू 36 है ना। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 36 और इंटू 10 की पावर 3। ये सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। मन हो तो कमेंट में बता देना कि कितना आंसर आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, एक बार तुमको बता देते हैं एक और चीज़, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। आई और आर निकाला ही था तुमने, तो तुम्हें याद दिला दूँ, हमारा ओम्स लॉ जो पढ़ा था हमने, इधर वाई एक्सिस पर वोल्टेज लेते थे या कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका जो स्लोप आता था वो एक स्ट्रेट लाइन आता था। ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था ओम्स लॉ का, है ना। और ये लाइन हमको किसके बारे में बताती थी? रेजिस्टेंस के बारे में। होप आपका रिवीजन भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा। क्वेश्चन 3 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम takes a current of 5 ampere. Calculate electric power
एंड हीट जनरेटेड बाई इट इन 30 सेकेंड्स। बहुत ही लल्लू सा सवाल है तुम लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। कैसे, अब देखो समझो। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका 20 ओम का रेजिस्टेंस और वो 5 एम्पियर का करंट लेता है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर बताओ। नहीं कर सकते, पीछे बढ़ के आओ यार, पीछे बढ़ के आओ, नहीं आओ। वो फॉर्मूला पढ़ा नहीं था तुमने, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पढ़ा था ना। तो उसी का यूज़ है यहाँ पे। जो वैल्यूज़ रखी हैं यहाँ पे पुट कर दो। आई कितना है मेरा 5 एम्पियर, तो 5 स्क्वायर इंटू आर मेरा कितना है 20 ओम, तो इंटू 20 लिख सकते हो। तो यहाँ से 5 5 से 25, 25 टू ज़ा 100, 5 5 25, 25 टू ज़ा 100। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, सॉरी 5 5 से 25, 25 टू ज़ा 50, क्या कर रहे हैं 500। और पावर है तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन डन। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हीट जनरेटेड बाई इट इन 30 सेकेंड्स। तो ये भी देख लो 30 सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालोगे, तो हीट का एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा था, P इंटू टी। अरे वही यार, P क्या था तुम भूला ना करो, P होता है स्क्वायर आर, है ना। और अगर हीट चाहिए तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो यही तो हीट का फॉर्मूला होगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और आई स्क्वायर आर किसके बराबर है, P के बराबर है। मेरा आई स्क्वायर आर किसके बराबर है, P के बराबर है। तो मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ H इक्वल्स टू P इंटू टी। तो लिख दो, P कितना निकाला था 500 वाट इंटू टाइम 30 सेकंड तक निकाला था ना। तो ये आ गया मेरा 15,000 जूल। कितना आ गया 15,000 जूल। हीट पूछा ना, हीट की यूनिट क्या होती है जूल, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो 15 किलो जूल। ये भी सही है, यही मेरा है फाइनल आंसर। आया समझ बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो, अच्छा सवाल है, पढ़ो ध्यान से सवाल को 5 मिनट। बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, 2 resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. The combination is connected across a 6 volt battery of negligible resistance. Calculate the power supplied by the battery and the power dissipated in each resistor. कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो सवाल कैसे होगा भैया। चलो बताते हैं। कह रहा है 2 रजिस्टर्स हैं, एक है 4 ओम का और एक है 6 ओम का, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरा R1 है 4 ओम और मेरा R2 है 6 ओम, है ना। और ये कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब कुछ ऐसा सा चित्र बन रहा होगा, कुछ ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा ही तो होता है। यहाँ मान लो 4 ओम है और यहाँ मान लो 6 ओम है, और ये किसी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ऐसे ये किसी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर सप्लाई बाय द बैटरी। कह रहा है बैटरी कितना पावर सप्लाई करेगी वो बता दो। तो निकाल तो सकते ही हो पहुँचो, है ना। ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले रेजिस्टेंस निकालो ना। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे निकलेगा, है ना। अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था 2 लोगों के लिए कि R1 R2 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। R1 R2 की मल्टीप्लाई कर दो और R1 R2 को जोड़ दो, तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 ये होगा। ठीक, हमें R नेट की वैल्यू मिल जाएगी, फिर ये R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अरे भाई चल जाओ पेन। चलो इसे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। क्या निकला मेरा फॉर्मूला, R की वैल्यू निकली थी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 और 4 और 6। तो यहाँ क्या लिखोगे 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम लेके कर लो। मैंने लेक्चर्स में बताया था प्रीवियस, 6 4 24 और नीचे 6 प्लस 4 10। तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस आ गया 2.4 ओम का। मेरा रेजिस्टेंस आ गया
2.4 ओम का। अब जो जो चीज़ें पूछी हैं निकाल लो। क्या पूछा था? पूछा था पावर सप्लाई बाय द बैटरी, सॉरी, पावर पूछा है, रेजिस्टेंस मिल गया। तो पावर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हो, V² R। V कितना था हमारा? V था मेरा 6 का स्क्वायर, 6 × 6, और R कितना निकाले हो? 2.4। तो ऊपर 36, नीचे 2.4, कितने बार कटेगा? ये 15 टाइम्स कटेगा। तो मेरी पावर आ गई 15 वाट। 2.4 से 36 15 टाइम्स कटेगा, तो मेरी पावर आ गई 15 वाट। ठीक है। और क्या पूछा था क्वेश्चन में? द पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर्स। पावर डिसिपेट कितनी हुई है हर एक रजिस्टर में, मतलब R1 में कितनी हुई है और R2 में कितनी डिसिपेट हुई है, ये भी बताना है। तो चलो बताते हैं वो भी। पहले बताएंगे हम लोग किसका? पहले बताएंगे R1 का। चलो, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? फॉर R1, हम R1 के लिए निकाले थे कितना पावर डिसिपेट हुआ। तो क्या हो जाएगा? P1 = V²/R1, यही होगा। तो V² हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, और रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कितना था? 4। तो यहाँ से आ गया 9 वाट। आया समझ में? और उसी तरीके से फॉर R2 का भी निकाल सकते हो कितना पावर डिसिपेट हुआ। तो यहाँ से लिखोगे P2 = V²/R2। V², 6 का स्क्वायर 36/R2 कितना था? 6। तो यहाँ से आ गया 6 वाट, ओम लिख रहा हूँ भाई, 6 वाट। ये आ गया मेरा आंसर। मज़ा आई? मज़ा आई है तो सॉरी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 5 मिनट, सॉरी 5 ज़्यादा हो गया, 2 मिनट इसे तुम पॉज लेकर ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर निकाल के दिखाओ। होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलो, सवाल क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन kWh consumed in a month in a house using 2 fans of 60 watt each if the bulb and fan are used for an average of 10 hours each day, if the cost per unit is 2.10 rupees, calculate the cost per month। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो ध्यान से, इसमें हमें अलग अलग पावर दी गई है ना, और उनका एवरेज दिया गया है कि वो 10 घंटे प्रत्येक दिन तो चलते ही चलते हैं, और उन पर 1 यूनिट का खर्चा आता है 2.10 रुपीज़। तो हर पूरे महीने की कॉस्ट निकाल के दिखाओ। बहुत सुंदर सवाल है, शायद इस लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। देखो कैसे होगा, जितना अच्छा क्वेश्चन उससे प्यारा जवाब देंगे तुमको। अच्छा, मैं क्या यहाँ से बेटा टोटल पावर निकाल सकता हूँ? अलग अलग पावर दी है तो क्या मैं यहाँ से टोटल पावर निकाल सकता हूँ? क्योंकि उसने तो लास्ट में ही पूछा है ना, कैलकुलेट द कॉस्ट पर मंथ, तो हम इकट्ठे निकाल देंगे कॉस्ट। तो मैं टोटल पावर निकाल सकता हूँ यहाँ से। टोटल पावर क्या होगा? टोटल पावर ऑफ 2 बल्ब्स एंड 2 फैंस। क्या निकलेगी टोटल पावर? टोटल पावर निकलेगी, एक बल्ब कितना यूज़ करती है? एक बल्ब यूज़ करती है, देखो ध्यान से लिखा है सब, 100 वाट, और 2 पंखे करते हैं 60 वाट। तो फिर क्या मेरा ये हो जाएगा 2 × 100 वाट 2 बल्ब का, प्लस 2 × फैन कितना यूज़ करते हैं? 60। तो क्या यहाँ से टोटल पावर आ गई? 100 × 2 = 200, 6 × 2 = 12, 320 वाट आ गई मेरी टोटल पावर। आ गई टोटल पावर। कलर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक लेते हैं। ठीक, अब खुद सुनना। अब निकालो तुम टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। हर दिन कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? तो हर दिन कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? अरे एवरेज दिया है ना घर से, ये देखो लिखा है फॉर एन एवरेज ऑफ 10 आवर्स। तो इसका यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ से हमारी एनर्जी आएगी इस 10 घंटे से। तो फिर ये क्या होगा? ये हो जाएगा 320 वाट इंटू 10 आवर्स। ये होगी हमारी एनर्जी। तो कितनी आएगी? 3200 वाट आवर। ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। ठीक, अब इनका देखो यूज़ कितनी जल्दी होगा। मेरी एनर्जी कितनी निकली है पर डे की, है ना? अब सुनो, निकाल लो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इन ए मंथ, क्या ये नहीं निकाल सकते? तुरंत निकलेगा, देखना कैसे। एक दिन का 3200 आया था, हैं? अब एक महीने का निकाल लो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 30 वाट आवर से, है ना। तो कितना आ गया? ये आ गया 96,000 वाट आवर। आया समझ में? ये आ गया 96,000 वाट आवर। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 96 इंटू 10⁻³ वाट आवर लिख सकते हो। सुनना ध्यान से बेटा। या फिर तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 96 किलो वाट आवर। क्या ये नहीं लिख सकते हो? तो कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं 96 किलो वाट आवर। अब देखना बेटा, क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ ले आए। वहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था देखो ध्यान से, इस लाइन को देखना। कहाँ ये रहा। इफ़ द कॉस्ट, क्वेश्चन कह रहा था इफ़ द कॉस्ट पर यूनिट, कलर बदले पहले, इफ़ द कॉस्ट इज़ ₹2.10, कैलकुलेट कॉस्ट पर मंथ। पर यूनिट की कॉस्ट 2.10 दी है, तो हमसे पर मंथ की कॉस्ट पूछी थी। तो अब खुद देखो क्या मेरा क्वेश्चन आने गया। हमने 96 किलो वाट आवर निकाल लिया। अब 1 किलो वाट आवर का कॉस्ट दिया है उसने 2.10 रुपीज़, है ना। तो मेरा 96 किलो वाट आवर का कॉस्ट कितना होगा? ये होगा 96 इंटू 2.10 रुपीज़, है ना। 1 किलो वाट आवर का इतना खर्चा, तो 96 किलो वाट आवर का इतना खर्चा। यूनिटरी मेथड जो बचपन से पढ़ते हो। अब ये कितना आएगा? 96 इंटू 2.10, 96 0 0 96 1। इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो ये 201 पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा 6, हाँ 201.6 पर मंथ, 201.6 पर मंथ। हमने हर मंथ का खर्चा निकाल दिया, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा है आंसर है 201.6 पर मंथ। बहुत ही अच्छा सवाल था, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना और खुद ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद तो ये कर रहे हैं आपसे कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। देखिए कह रहा है 2 बल्ब्स आर मार्क 60 वाट, 220 वोल्ट एंड 60 वाट एंड 110 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पावर 1 कितनी है बेटा मेरी? 60 वाट। पहली पावर कितनी? 60 वाट। V1 कितना है? 220 वोल्ट। P2 कितनी है? 60 वाट, है ना। मेरा पावर सेम है। और मेरा V2 कितना है? 110 वोल्ट। अब कह रहा है रेशियो ऑफ R1 अपॉन रेशियो ऑफ R2। सॉरी हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा ये पूछा था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्या होगी। चलो सॉल्व करो। तो ये तो कर लोगे। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधे सीधे V1 स्क्वायर अपॉन P1। और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V2 स्क्वायर अपॉन P2। आएगी ना। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल लो। R1 अपॉन R2 जब तुम यूज़ करोगे, R1 अपॉन R2 तुम रखोगे तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा V1 स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है, इनटू, देखो नीचे इसके आएगा, स्पेस नहीं है तो मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये रेसिप्रोकल जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो P2 ऊपर आ जाएगा और P1 नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दो। V1 कितना था बेटा? V1 था मेरा 220 और V2 कितना था? 110। तो ये आ गया, ये कितना आ गया? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 110 इंटू पावर 2 अपॉन पावर 1। अच्छा पावर सेम है तो 60/60। अब जो काटा पीटी हो तो उसको काटो, 60 से 60 तो कट ही जाएगा, है ना। 0 से 0, 11 2 22, 11 2 22। तो ये आ गया R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई मेरी 4/1। मतलब जो पूछा था क्वेश्चन में उसका आंसर आ गया है, कितना आया आंसर? उसका आंसर आया है 4:1।
1। यही है हमारा फाइनल आंसर, यही है हमारा फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी जल्दी से ट्राई करो। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट line develops a power of 40 watt. Calculate the resistance offered by in this stage. ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर लोगे, पिछले क्वेश्चन की तरह तो है। तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ करो बेटा, P = V²/R। तुमने यूज़ किया फॉर्मूला P = V²/R, है ना। तो यहाँ से मुझसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P, हो जाएगा। अब V कितना दिया है, V दिया है हमें 220 का स्क्वायर, तो 220 × 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी दी है, पावर दी है 40। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 0 से 0 कट कर लेते हैं, तो मेरा क्या बचा, देखो मेरा बचा 220 × 22/4, ये तो बचा शायद। 220 × 22/4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 0। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये आ गया 1210 ओम। कितनी गंदी राइटिंग, सॉरी, तुम लोग सच्चे हो गए लगे ना। तो मेरा रेजिस्टेंस आ गया 1210 ओम, और यही शायद था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फिर थैंक यू। आपको अगर ये क्वेश्चंस समझ में आए हों तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं जल्दी ही, है ना। और पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही। तो हमारी तरफ से आपको एक हंसता खिलता हुआ स्माइली थैंक यू के साथ, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।